नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जो राजस्थान के दुर्ग चल रहे थे, रीति रिवाज हमने पढ़ लिया है और साहित्य ग्रंथ भी पढ़ लिया है। आज दुर्गों की बात कर लेते हैं, फिर लोक नाट्यों की बात कर लेंगे। फिर अगर कमेंट आए थे कि अकबर रह गया है, करवा दे से यहाँ अठी, हाँ अकबर भी करवाएंगे, बाल अपराध महिला अपराध भी करवाएंगे, समय जैसे मिलता रहा। तो आज अपने अजमेर के दुर्ग की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अजमेर के दुर्ग। अजमेर के दुर्ग। और जी अजमेर में दुर्ग, बिल्कुल अजमेर के दुर्गों की बात करेंगे, मुख्य दुर्गों की बात करेंगे, जहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले तो अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर शहर राजस्थान का हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान का नाका कहलाता है, राजस्थान का नाका कहलाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहलाता है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी कहलाता है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी कहलाता है, चौहान की नगरी कहलाता है। राजस्थान भारत का मक्का कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं। अंडों की टोकरी कहते हैं, अंडों की, राम 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 राम, शेयर कर दो वीडियो जल्दी सी। अंडों की टोकरी कहते हैं और इसे कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव का जिला, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला। हाँ, सांप्रदायिक, जहां हिंदू और मुसलमान समान रूप से निवास करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कौन होंगे? रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी ओसिया के अंदर मंदिर बना हुआ है सचिया माता का। तो अठे की बात करांगा, जो इसका नाम है कि राजस्थान का हृदय कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा राजस्थान का नाका कहते हैं, अंडों की टोकरी कहा जाता है, भारत का मक्का कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहते हैं और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी कहते हैं। तो यहाँ एक दुर्ग है, उसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। क्या नाम है? तो स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। तो आगे चला, यहाँ एक दुर्ग है जिसका नाम है तारागढ़ दुर्ग, यानी अपने बात किसकी कर रहे हैं? तारागढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। इस दुर्ग का नाम क्या है? तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग। सर किस पहाड़ी पर बना हुआ है? बीठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है, या इसका नाम दे देंगे अपने बीठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है, बीठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। क्लियर? तारागढ़ दुर्ग। सर इसको पहले क्या कहते थे? पहले इसका नाम था अजयमेरु दुर्ग। क्या नाम था? अजयमेरु दुर्ग। गुरुजी बनायो कुण। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि इसका निर्माण 683 ईस्वी में अजयपाल ने करवाया। किसने करवाया? अजयपाल ने। अब बात कौन कहे? घोड़ाड़ो बाबू। लेकिन वास्तविक जो मान्यता है वो कहती है कि 1113 ईस्वी में किसने बसाया था ये अजमेर शहर? अजय राज ने। एलडीसी एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पूछा गया कि अजय राज के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया है? अजमेर बसाया गया है, 1113 ईस्वी में बसाया गया है। ठीक है, यहां तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो सर इसको अजयमेरु से तारागढ़ क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो अपने जानते हैं। देखो मेवाड़ में क्या है, जो कुंभा थे उनके पुत्र रायमल और रायमल के बेटे मेवाड़ में पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। और जी पृथ्वीराज सिसोदिया को और किस नाम से जानते हैं? उड़ना राजकुमार। उड़ता क्या शक्तिमान था? सर नहीं, अरे उड़ने का कारण था कि घोड़ा तेज गति से चलाता था, इस कारण इसको पृथ्वीराज सिसोदिया कहते थे। इसका भाई था जयमल। दोनों को ही एक ही लड़की से प्रेम हो जाता है जिसका नाम था ताराबाई। और फिर बात क्या हुई वो सुन लीजिए। सूखे हुए चमन में भी गुलाब बना रखा है, मैं तेरी हूं मुझे ये विश्वास दिला रखा है। सूखे हुए चमन को भी गुलाब बना रखा है, मैं तेरी हूं मुझे ये विश्वास दिला रखा है। जब भी कोई पूछता है मेरे बारे में उसको मुझे दूर का रिश्तेदार बता रखा है। अब यहाँ हो गया हालात है, यानी अब बिना वो पूछा तो बिना बिया बता दे यहाँ, तो क्या हो यहाँ बिया को चक्कर हो। तो जो ताराबाई के पिता थे उन्होंने कहा
कि जो टोडा रायसिंग टोंक को जीतेगा, किसको जीतेगा? टोडा रायसिंग टोंक को, टोडा रायसिंग टोंक को जीतेगा तो उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। जयमल थोड़ा तावड़ो हो, जयमल आ गया बिना जीते हुए टोडा रायसिंग टोंक को, तो उसमें क्या हुआ कि जयमल तो सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया और पृथ्वीराज सिसोदिया ने ताराबाई से विवाह कर लिया। क्यों ब्याह कर लियो? ताराबाई। और अपनी प्रिय पत्नी के नाम पर अजय मेरु दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। समझ में आ गई बात? नोट कर लियो तो ठीक है। अब क्या है कि इसको क्या क्या और उपनाम मिले वो यहां पर लिख देता हूं। देखो, इसको जो उपनाम मिले वो है, पहला मिला गढ़ बीठड़ी। क्या मिला? गढ़ बीठड़ी। कौन सा दुर्ग है? गढ़ बीठड़ी। क्लियर? गढ़ बीठड़ी के बाद में इसको नाम मिला राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी। फिर इसको नाम मिला अरावली का अरमान। क्रम से नहीं है, मैं बता रहा हूं, आपको याद करना है। अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर। गुरुजी आप बात करने कही राजस्थान का जिब्राल्टर, कोई अंग्रेज ही कहेगा भाई, अपने वाले तो कहेंगे नहीं। तो ये मुख्य नाम है बिशप हेबर, इसने ये बात कही कि राजस्थान का जिब्राल्टर है। राजपुताने की कुंजी से मतलब क्या है? यह अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में यहां त्रिभुज की आकृति का एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। क्या है? त्रिभुज की आकृति का जो जिला है इसका नाम क्या है? अजमेर है। और इस अजमेर के अंदर यहां पर यह मुख्य केंद्र बिंदु हो गया। अब इसके जाए आप इधर आओ, इधर आओ, किधर भी चले जाओ जाए, तो जब तक इस किले को अगर अपने नहीं जीतेंगे तो बाकी जगह जाना मुश्किल था। तो अटके हो कि अगर इस किले को जीतेंगे तभी सभी जगह पर अधिकार कर सकते हैं, यानी मुख्य द्वार यही हो गया। तो इस कारण ये यहां पर इसका नाम क्या कर दिया गया? इसको राजपुताने की कुंजी कहते थे और यह राजपुताने की कुंजी कहलाता था ताकि सभी द्वार खुल जाते। इस कारण सबसे ज्यादा यहां पर स्थानीय आक्रमण हुए। क्या हुए? स्थानीय आक्रमण। क्या हुए भाई? स्थानीय आक्रमण। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? भटनेर पर। विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए हैं जो घग्गर नदी के किनारे है। भूपत भाटी ने निर्माण करवाया था जिसका शिल्पी केकैया था, और वहां पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था, मुस्लिम महिलाओं द्वारा जल जोहर किया गया था। और जाब्ता भाटी पर सूरत सिंह ने आक्रमण किया था, 1805 ईस्वी की बात है। वो सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो यहां स्थानीय आक्रमण हो गए। अब यहां बात करते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, राजस्थान का भी कहते हैं तो पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर कैसे कहते हैं? देखो, ये मान लीजिए मानचित्र है। क्या है? मानचित्र। इधर की तरफ क्या है? कौन सी दिशा हो गई? ये पूर्व दिशा हो गई। इधर की तरफ कौन सी होगी? पश्चिम दिशा हो गई। अब इस पूर्व दिशा में इधर एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के ही नजदीक में कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप के नीचे कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका और यूरोप को मध्य में जोड़ने वाली एक जल संधि है, उसका नाम क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। किसको जोड़ती है सर? ऊपर की ओर क्या है? यूरोप, और नीचे क्या है? अफ्रीका, इनको जोड़ रही है। तो वैसे ही राजस्थान में भी ये बीच का भाग हो गया। इधर अलग संस्कृति है, इधर अलग संस्कृति है। एक तो कारण ये बताते हैं, ठीक है। दूसरा कारण ये बताते हैं कि वहां पर भूमध्य सागर में जहां जिब्राल्टर जल संधि है पूर्व में, वहीं पर एक दुर्ग भी बना हुआ है, और वैसा ही दुर्ग यहां बना हुआ है। तो इसको राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। अरावली के मध्य भूभाग में बना है तो अरावली का अरमान कहलाता है, और राजस्थान का हृदय तो बीच का भाग हो ही गया। इस दुर्ग की खास बात क्या है? इस दुर्ग की खास बात यह है कि यहां की कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं, आप नोट करना। यहां आप याद क्या करोगे? कुछ एक्स्ट्रा बात ही बताऊंगा। देखो, 1659 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था दोराई का युद्ध। क्या नाम था? दोराई का युद्ध। तो आप बोलो, दोराई नहीं दो भाई थे, दोराई नहीं दो भाई थे, एक का नाम दारा था तो दूसरे का नाम औरंगजेब था, औरंगजेब।
जेब। एक का नाम क्या था? दारा। तो दारा शिको जो है, दारा शिको, ये दारा छिप गया था तारा में, दारा छिप गया था तारा में। तो दारा शिको ने कहां शरण ली थी? तारागढ़ दुर्ग में। उत्तराधिकार को लेकर जब संघर्ष शुरू हुआ था शाहजहां के पुत्रों में, तो उसमें जब औरंगजेब और दारा शिको के मध्य युद्ध होता है तो दारा कहां छिप जाता है? तारागढ़ में। एक नाम सुना पा, उमा दे। उमा दे किसकी पत्नी है भाई? मालदेव की। मालदेव की, मालदेव की पत्नी है उमा दे, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। रूठी रानी कविता के रचयिता केसरी सिंह बारठ है। केसरी सिंह बारठ है, और केसरी होता है वही चेतावनी दे देता है। तो चेतावनी चुंगटिया भी कण लिखी ही केसरी सिंह बारठ। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका परिवार था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूरा का पूरा ही शहीद हो गया, एकमात्र ऐसा परिवार। शाहपुरा भीलवाड़ा, जहाँ की फड़कला प्रसिद्ध है, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, फूलडोल मेला है, नाहर नृत्य वहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो शाहपुरा भीलवाड़ा है। ठीक है, केसरी सिंह बारठ की बात होगी। मालदेव की पत्नी उमा दे यहाँ रूठी रानी थी। यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग में ऊपरी भाग पर एक मजार बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मजार। सर ये मजार किसकी है? ये है घोड़े की मजार है। किसकी मजार है? घोड़े की मजार। घोड़े की मजार। यहीं पर एक दरगाह बनी हुई है। क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। दरगाह बनी हुई है। ठीक है, दरगाह बनी हुई है। मान लीजिए सिंबल बना दिया मैंने 786 का, यहां से आप याद कर लीजिए। किसकी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह। दरगाह और मकबरा एक ही चीज होता है। किसी मकबरे के ऊपर बनाया गया जो मकान नुमा या इस प्रकार से आकृति वाला कोई स्थान बनाया जाता है, कमरा बनाया जाता है, उसको दरगाह कहते हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? जहाँ पर उनकी दरगाह है। और मस्जिद अलग होती है, मस्जिद एक अल्लाह का घर होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। यहाँ कुछ कुंड बने हुए हैं, जैसे इब्राहिम का झालरा, इब्राहिम का झालरा। यहां एक पृथ्वीराज का स्मारक भी बना हुआ है। पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है। इमली बुर्ज, इमली बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, जानूडी मिलगीर खटे मिली ही। हरियाणा राजस्थान के अंदर जानूडी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? भीलवाड़ा से। क्या? जानू नायक बुर्ज। और यही है घूंघट बुर्ज, घूंघट बुर्ज। इब्राहिम का झालरा है, गोल झालरा है, बड़ा झालरा है। झालरा के कुछ कुंड बने हुए। कुंड भाई क्या है? कुंड। ठीक है, पृथ्वीराज का स्मारक है। और यहां से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? यहां से प्रश्न यह पूछा जा सकता है, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, केसरी सिंह बारठ। एक क्या है कि यहां से एक गुफा है जिसका नाम था सीसा खान गुफा। सीसा खान गुफा। इस सीसा खान गुफा से, सीसा खान गुफा से पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो एक मंदिर का दर्शन करने जाते थे, और उस मंदिर का नाम है चामुंडा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर। ये मंदिर किसका हुआ? चामुंडा माता का। चामुंडा माता का ये मंदिर है। ये जो इष्ट देवी थी चंद-बरदाई की। किसकी थी? चंद-बरदाई की। किसकी देवी थी? चंद-बरदाई की इष्ट देवी थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब अगर इसके बारे में कुछ बात करें तो यहां आक्रमण किस किस के हुए सर जी? अरे आक्रमण भोजना गया। इसका आक्रमण यहां पर बात करते हैं मोहम्मद गजनवी का हुआ। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का हुआ। तुर्कों ने आक्रमण किया था जब अर्नोराज शासक कर रहे थे। आपको पता ही है, आना सागर झील बनाई गई।
कौन शासन कर रहे थे? अर्णोराज। अर्णोराज के समय क्या बनी थी? आना सागर झील। आप मान लो झील है, इस झील के अंदर सेंट की शीशी है सेंट की शीशी, यानी गुलाब से इत्र तैयार किया गया था। गुलाब से इत्र तैयार किया गया था अस्मत बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? अस्मत बेगम के द्वारा। यहां पर ये बारादरी मान लो, ठीक है। ये किसने तैयार की थी? शाहजहां ने, ठीक है। और ये कोई फूल बना लो इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया? सुभाष उद्यान। दौलत बाग ये जहांगीर के द्वारा निर्मित है, जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। यहां पर शाहजहां का नाम आया। शाहजहां का एक सेनापति था जिसको इस दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष बनाया गया, विठल दास गौड़। इस विठल दास गौड़ ने भी इस दुर्ग का नाम बदलकर गढ़बिठड़ी कर दिया, बताया। तो तारागढ़ दुर्ग की बातें सारी हो चुकी है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मैगजीन दुर्ग की, ठीक है। तो यहाँ आक्रमण वगैरह हो गए। आना सागर झील का तुर्कों ने आना सागर झील, देखो यहाँ चंद्रा नदी का जल रोककर बनाया गया है। किताबों में बांडी नदी भी मिलेगा, चंद्रा नदी भी मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में एक बार इसको सही मान लिया गया। वैसे चंद्रा नदी है, आना सागर झील। तो बात होगी तारागढ़ की बात। अब कहीं बात कर अजमेर के दुर्गों की बात कर रहे हैं, तो अगलो दुर्ग पढ़ लेंगे बढ़िया सो। देखो अपने बात करेंगे अब टोडगढ़ दुर्ग की। मैगजीन की बाद में करा, पहले थोड़ा छोटा दुर्ग पढ़ लिया, दो पढ़ लेते हैं। देखो एक तरफ है टोडगढ़ दुर्ग, कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग। और एक तरफ है कहरीगढ़ दुर्ग। सर टोडगढ़ दुर्ग बिल्कुल समझ गया थे, कौन बनवाए हो? घोड़ाला बाबा ही बनवाए हो, यानी कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित। कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित। इसको बोराडवाड़ा भी कहते हैं, बोराडवाड़ा भी कहते हैं। यहां यह प्रसिद्ध क्यों हुआ? यहां पर सशस्त्र क्रांति के जनक जिनका नाम था गोपाल सिंह खरवा, इस गोपाल सिंह खरवा और यहीं पर विजय सिंह पथिक, इन दोनों को कैद किया गया था, नजरबंद किया गया था। किस दुर्ग में? टोडगढ़ में। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है सर? भूप सिंह गुजर। बुलंदशहर गुट्ठावली गांव उत्तर प्रदेश का रहने वाला 1916 के अंदर रास बिहारी बोस के कहने पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ता है, जिसने हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना पारसोली गांव में की थी। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उपरमाल जो है वो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का भूभाग है। विजय सिंह पथिक 1919 में गए थे महात्मा से मिलने, तो बिजोलिया के लोग इनको महात्मा कहा करते थे। 1919 में जिस महात्मा से मिलने के लिए गए उसका नाम गांधी जी था। 1919 में उन्होंने वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, और जब अठे भी कम कौन रहे हो, यहां इसने निकाला था नवीन राजस्थान, जिसे तरुण राजस्थान भी कहते हैं। तरुण राजस्थान को नवीन राजस्थान कहते हैं, अजमेर से निकाला था, ठीक है। और उस राजस्थान केसरी को 1920 में यहां स्थानांतरित कर दिया गया। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? विजय सिंह पथिक है। तो टोडगढ़ दुर्ग के बारे में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? टोडगढ़ किसने बनवाया है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया दुर्ग है, और यहां पर विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया। कहरीगढ़ दुर्ग कहां पर है? किशनगढ़ में। कहां पर है? किशनगढ़ में। इसके बाहर इसको किशनगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं, किशनगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। इसके बाहर एक तालाब बना हुआ है, गुंदोलाव तालाब। इस दुर्ग का आंतरिक भाग क्या कहलाता है गुरुजी? सुन लो, आंतरिक भाग कहलाता है जीव रखा। क्या कहलाता है? जीव रखा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव रखा।
किशनगढ़ भी जाना हुआ था, किसी दोस्त का संस्थान था, वहाँ पर मैं गया, तेजल डिफेंस एकेडमी। तो वहाँ पर कुछ विद्यार्थी मिले, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट जरूर करें। और प्रदीप मेरे बिश्नोई, मेरे मित्र, वो भी वहीं रहते हैं, उनका भी अभी CISF में चयन हुआ है, तो मैं भी उनका उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। आप लोग भी तैयारी कीजिए, आगे बढ़ेंगे, अपने एक साथ बढ़ेंगे, ठीक है। तो कहरीगढ़ दुर्ग किशनगढ़ में है। किशनगढ़ में भी राठौड़ों का शासन रहा है, मारवाड़ में भी राठौड़ों का शासन रहा है और बीकानेर में भी राठौड़ों का शासन रहा है। किशनगढ़ चित्रशैली, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी ये दिल शराबी हो गया, यानी सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग अगर किसी चित्रशैली में हुआ है उनसे ये किशनगढ़ है। और यहीं पर सावंत सिंह, नागरीदास, बनी ठनी, ठीक है। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और है, पर तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। जगदीश सोलंकी की रचना है, सुभाष जी चारण सर ने भी सुनाई थी। मेरा दिल दिवालिया दिवालिया तेरा सूत खोर है, यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और है। लाख जतन कर जगाए तेरे अरमा सो गए, ऐसे करके है ना पूरी। तो बातें याद कर लियो। प्यार अगर उधार हो तो कौन पूरा कर सका, मूल की तो बात छोड़ ब्याज भी ना भर सका। दोनों को खबर ना थी वो प्यार ना संवर सका, दिल में ना हो दर्द तो दिल में ना उतर सका। तो यहाँ बात करते हैं मैगजीन दुर्ग की। अब कौन सा बच गया? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग, बिल्कुल मैगजीन दुर्ग बहुत काम को है। इसका निर्माण करवाया गया 1570 ईस्वी में। कब करवाया? 1570 में। किसने करवाया? अकबर ने। और मैंने बताया अकबर वाले वीडियो में, जब भी ये नाम आए तो एक ही जुबान निकलनी चाहिए मुंह से कि 2 बार आया था, 2 बार आया था। नींव रखी थी दादू दयाल ने, नींव रखी थी दादू दयाल ने, जिसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 स्तंभ माने जाते हैं, 100 एकांतवासी माने जाते हैं। दादू दयाल और अकबर की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में हुई थी। फतेहपुर सीकरी में हुई थी दादू दयाल और अकबर की मुलाकात। ये भगवंत दास ने करवाई थी। भगवंत दास, यानी जिसे भगवान दास कहते हैं, भगवान दास कहते हैं। उसके बाद अकबर ने दादू दयाल से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैगजीन दुर्ग बनाया क्यों गया? 1570-72 ईस्वी की बात है। ये यहां अजमेर आते थे, तो मान लो यह दरगाह है। दरगाह किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो इनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए दुर्ग कौन सा बनवा दिया? मैगजीन दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है। मुस्लिम यानी फारसी शैली में बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला, अकबर का किला, अकबर का शस्त्रागार। कौन सा हो गया? मैगजीन दुर्ग हो गया। मैगजीन दुर्ग जो है, यहीं पर 10 जनवरी 1616 ईस्वी को 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर की मुलाकात जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो से हुई। सर टॉमस रो से हुई। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। सर टॉमस रो से मुलाकात हुई यहां पर और उसे व्यापार की अनुमति दी गई। क्योंकि जहांगीर अटक क्यों आए गुरुजी? जहांगीर मेवाड़ को अधीन लाने के लिए 3 वर्ष तक मैगजीन में रहे हो, ये दुर्ग में रहे। तो अकबर के पुत्र दानियाल का जन्म इस दुर्ग में हुआ है। अकबर के 2 पुत्र बचपन में मर चुके थे, ठीक है ना। दानियाल भी इसी अकबर का बेटा है, मुराद भी अकबर का ही बेटा है। और शाहजहां के पुत्र शाहजादा का भी यहीं पर जन्म हुआ था। तो यहां जहांगीर कितने वर्ष रुका था मेवाड़ को अधीन लाने के लिए? 3 वर्ष। आपको पता होगा कि अकबर और महाराणा प्रताप में झगड़ा होता है, तो अकबर को बेटो जहांगीर और महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, क्या भाई अपना पापा लड़ाई करता रहा, युद्ध करे उन्होंने, आपा तो संधि कर ले।
तो मुगल मेवाड़ संधि किनके मध्य हुई? अकबर और जहांगीर के मध्य। कब हुई सर? 1616 में हुई थी, 5 फरवरी 1616 को। ठीक है, उसमें यही तय किया गया था कि मुगल दरबार में राजा नहीं आएगा, उसका पुत्र आएगा। तो अमर सिंह को छोरो कौन हो? करण सिंह, जिसने पिछोला झील में जग मंदिरों की शुरुआत की थी। और जग मंदिरों में ही है दिलवाड़ा हवेली, जहां से प्रेरणा लेकर शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। और मैंने पिछले वीडियो में बातें बताई है कि किसने ये बात कही थी कि ताजमहल के बाद में अगर कोई भवन है तो वो विमल शाह मंदिर है। ये बात किसका कथन, आप दोबारा कमेंट करके बताएं। वैसे तो बार बार जवाब मिलता रहता है, लेकिन बार बार हम आदत डालेंगे तो ये याद हो जाएगा कि भारतवर्ष में कोई सर्वश्रेष्ठ भवन है ताजमहल के बाद तो वो विमल शाह मंदिर है। बताओ कमेंट करके। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, रिप्लाई दिया करो। आप जितना आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, मुझे जैसे कहते हो ना सर जी आपको कैसे याद रहता है, आदत डालो, आदत। और उसके बाद में यहां पर मैगजीन दुर्ग में 1900 दिख रहा है क्या? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसको साफ कर दें, फिर बताते हैं आपको। ले लीजिए। अब यहां वहां तक बात हो चुकी थी। अब इस बात यहां की और बात करें तो 1905 ईस्वी में 1805 ईस्वी में यहां पर कर्जन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1908 से यहां पर राजपुताना म्यूजियम चल रहा है। सर एक खास बात तो मैगजीन की बताई नहीं, वो क्या है? वो है हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना किस दुर्ग में बनाई गई थी? मैगजीन दुर्ग में बनाई गई थी। इसका जो प्रवेश दरवाजा है उसका नाम है जहांगीरी दरवाजा। क्या नाम है? जहांगीरी दरवाजा। वो कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक है, आप अच्छी तैयारी कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करके बताइए। और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।